तो ये दूसरा यूनिट है मोशन इन अ प्लेन, जो कि पहला लेक्चर है इस यूनिट का। तो पढ़ना क्या इसमें, टू डायमेंशनल मोशन पढ़नी है हमें इसमें, और हम कह सकते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो पहले देख लेते हैं काइनेमेटिक्स के स्टार्ट में आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन, राइट टॉपिक था उसमें टाइप्स ऑफ मोशन। उसमें आते थे तीन टाइप्स। पहला टाइप था उसमें वन डायमेंशनल मोशन, और दूसरा था टू डायमेंशनल मोशन, और तीसरा टाइप ऑफ मोशन था उसमें थ्री डायमेंशनल मोशन। तो अगर हम देखें पहले वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है। वन डायमेंशनल मोशन होती है जिसमें खाली ओनली एक्स कोऑर्डिनेट हम लेते हैं, ठीक है। बाकी जो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वाई और जेड वो रहते हैं कांस्टेंट। जो भी मोशन होती है वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन होती है, वो होती है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, या हम कहेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। बाकी दो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसमें कांस्टेंट रहते हैं। और इसी तरह टू डायमेंशनल मोशन में क्या हम लेते हैं, इसमें दो कोऑर्डिनेट्स एक्स कामा एंड वाई, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, लेकिन इसमें जो जेड ये है जेड कोऑर्डिनेट वो कांस्टेंट रहता है। और एक्स एंड वाई, फॉर एग्जांपल अगर कोई ये ऐसे में दिखाता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, यह है किसी पोजीशन पॉइंट, किसी पोजीशन पी पे, ठीक है, और यहाँ से ये मूव करता है कहाँ की ओर, पॉइंट क्यू की तरफ। तो अगर हम देखेंगे जो ये पॉइंट है इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और होगा वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरह पी के भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन तो इसमें कौन से इस्तेमाल होते हैं, दो ही कोऑर्डिनेट इसमें इस्तेमाल होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। जो कि थर्ड कोऑर्डिनेट है जेड वो इसमें कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वो हम इसमें नहीं लेते हैं। और तीसरा जो है थ्री डायमेंशनल मोशन, इसमें हम तीनों कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। जो वन डायमेंशनल मोशन है इसकी एग्जांपल है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, या हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट है, जो भी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होगी उसमें उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। और जो मोशन इन अ प्लेन, और हम कहेंगे मोशन इन टू डायमेंशनल या टू डायमेंशनल मोशन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दूसरा नाम इसका मोशन इन अ प्लेन। फॉर एग्जांपल एंड ट्रैवलिंग इन अ प्लेन, ठीक है, या हम कहेंगे बोट इन ए रिवर, बोट इन ए रिवर। ये एग्जांपल्स हैं मोशन इन अ प्लेन या टू डायमेंशनल मोशन की। क्योंकि इसमें क्या आते हैं, इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। और जो थ्री डायमेंशनल मोशन की ये एग्जांपल है वो है मोशन इन अ स्पेस, या बर्ड फ्लाइंग इन अ स्काई, बर्ड फ्लाइंग इन स्काई। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ तीनों कोऑर्डिनेट्स हम यूज करते हैं, एक्स और वाई और जेड, एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो इससे पहले आपने वेक्टर्स भी पढ़ा है। वेक्टर्स में पढ़ा क्या आपने, फॉर एग्जांपल अगर कोई वेक्टर होता है, ठीक है, उसमें पढ़ा है टॉपिक आपने एक वेक्टर रेजोल्यूशन, वेक्टर रेजोल्यूशन, वेक्टर रेजोल्यूशन, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालते हैं। यूजुअली हम निकालते हैं दो ही कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई वेक्टर है v, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग होगा दूसरा z एक्सिस, ठीक है। जरूरी नहीं है दो ही कंपोनेंट्स होंगे इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हम यूजुअली लेते हैं कौन से, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल मतलब जिनके बीच 90 डिग्री का एंगल होगा, समझाया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से v, और जो v अगर रिजल्टेंट वेक्टर है और इसके दो कंपोनेंट से, एक है ये vx और ये है दूसरा vy, ठीक है। और अगर ये x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, v कितना एंगल बनाता है, थीटा, तो ये होगा cos कंपोनेंट, ये होगा y कंपोनेंट, ये आपको पता है। और जो तो यही कॉन्सेप्ट यूज होगा किसमें, टू डायमेंशनल मोशन में, ठीक है। अगर आप देखेंगे वन डायमेंशनल मोशन में, वहाँ पे हम कंपोनेंट्स ये नहीं लेते थे। फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ मोशन वहाँ पे आपने पढ़ी, पहली इक्वेशन क्या था, v = u + at, दूसरी इक्वेशन थी s = ut + हाफ ऑफ at²। यहाँ जो है ये है, यहाँ पूरा वेक्टर ही लेते थे, यहाँ पे हम कंपोनेंट्स यूज नहीं करते थे। यहाँ पे हम सीधे क्या लेते थे, वेक्टर ही लेते थे, वेक्टर v। यहाँ पे कंपोनेंट्स यूज हम नहीं करते थे। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे भी यही इक्वेशंस यूज हो जाएंगी, v = u + at।
लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट वेक्टर यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसका कंपोनेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं वी एक्स और वी वाई। अगर हम पहले निकालेंगे मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और दूसरी मोशन होगी इसकी अलॉन्ग द वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर ये कर्व्ड मोशन है, फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी ये है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ भी बढ़ता है और वाई एक्सिस की तरफ भी या वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ भी बढ़ता है। तो इसमें क्या हम करेंगे, इसमें हम वर्टिकल मोशन अलग से निकालेंगे और हॉरिजॉन्टल मोशन के कंपोनेंट्स अलग निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हम पहले लेंगे हॉरिजॉन्टल, अगर इसकी वेलोसिटी है आई सी, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे वी एक्स और वी वाई। हम पहले वी एक्स निकालेंगे अलग से, वी एक्स, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लिखेंगे यू एक्स और यहाँ पे ए एक्स, और वर्टिकल मोशन में हम लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस ए वाई टी। फिर हम इसी तरह वी एक्स का अलग से वैल्यू निकालेंगे और वी वाई का अलग से वैल्यू निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों का सम करेंगे जो किसके बराबर होगा, वी के बराबर, वी एक्स प्लस वी वाई रूट ऑफ वी एक्स प्लस वी वाई। ये कौन सी फार्मूला है, वेक्टर रिजल्टेंट की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। अब आप बोलेंगे कि इसमें वो तीसरी जो टर्म है ए बी 2 ए बी कॉस थीटा हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, तो ये सारी टर्म बन जाएगी 0, और यहाँ पे रहेगा खाली फिर v इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस वी वाई। तो बताना ये है इसमें कि जो इसमें जो कंसेप्ट यूज होगा वेक्टर्स का, वो होगा वेक्टर रेजोल्यूशन का कंपोनेंट, ये कंसेप्ट। इसी तरह जैसे हमने लीनियर मोशन में पढ़े क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल पोजिशन पढ़ी, पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये पढ़ा हमने, ये टॉपिक पढ़ा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हमने, इसी तरह वेलोसिटी पढ़ी हमने, इसी तरह एक्सेलरेशन पढ़ी हमने उसमें। तो इसी तरह इसमें भी मोशन इन टू डायमेंशनल मोशन में भी यही चार चीज़ें हमें पढ़नी है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब फर्क क्या है, पोजीशन के लीनियर मोशन में हम लेते थे एक ही कोऑर्डिनेट, उसमें एक्स खाली। तो टू डायमेंशनल मोशन में क्या लेंगे, हम दो कोऑर्डिनेट्स लेंगे, एक तो एक्स आई और एक्स जे कंपोनेंट, सॉरी। तो यहाँ पे हम हर कोई क्वांटिटी जो है, पोजीशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें हर किसी क्वांटिटी के दो कंपाउंड्स लेंगे, ठीक है। और फिर जो फॉर एग्जांपल वी है, वेलोसिटी हम लिखेंगे ऐसे, वी इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। इसी तरह हम एक्सेलरेशन लिखेंगे ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो ये एक्सेलरेशन जो वेक्टर है ये दो कंपोनेंट्स का बना हुआ है, ए एक्स और ए वाई। अब ये हम देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं पोजीशन। अगर हम पोजीशन की पहले डेफिनेशन देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये किसी पोजीशन ए पे है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है पोजीशन ए पे, और यहाँ पे कोई दूसरी पोजीशन है बी। अगर ये पोजीशन ए पे है, ठीक है, अगर ये 8 टाइम t1 पे है, किस पोजीशन पे, a1 पे, और फिर अगर हम देखेंगे 8 टाइम t2, अगर ये कहाँ पहुँचा होगा, पोजीशन बी पे, तो हम क्या बोलेंगे, इसने अपनी पोजीशन चेंज की, ठीक है। अगर हम t2 अगर फॉर एग्जांपल t2 पे सेम ही पोजीशन होगी, इसकी लोकेशन सेम होगी, ए पे ही होगा ये ऑब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे इसने मूव नहीं किया, ये मोशन में नहीं है, तो ये रेस्ट में है, ठीक है। तो इस तरह से हाँ, ये ए होगी पोजीशन, और यहाँ पोजीशन को हम लोकेशन मतलब बोल सकते हैं, ये लोकेशन होती है एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ से एक्स एक्सिस और यहाँ से वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी पे एक ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा ओरिजिन ओ, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो ये ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, और ये जो एक्स ये लाइन है, ये क्या, ये है इसका पोजीशन वेक्टर, फॉर एग्जांपल आर, ये क्या इसका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें दिखाए, उसको हम
पोजीशन वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा 10th क्लास में, जो भी पॉइंट हम लोकेट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? 2 कोऑर्डिनेट्स। अगर ये 2 डायमेंशनल मोशन है तो इसके 2 ही कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर 3 डायमेंशनल होगी तो इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक तो इसका होगा x कोऑर्डिनेट इस तरफ और दूसरा होगा y कोऑर्डिनेट इस तरफ। ये होगा y कोऑर्डिनेट और ये होगा x कोऑर्डिनेट इसका। अगर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ से ओरिजिन से इस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है, y डिस्टेंस है। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक y और ये यहाँ से यहाँ तक x। और अगर हम देखेंगे तो ये जो ये एंगल है, फॉर एग्जांपल ये पोजीशन वेक्टर और x एक्सिस के साथ बनाता है एंगल थीटा, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है y। अगर हम देखेंगे जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वही होगी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी होगा y, और जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x वही होगी यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस x, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से 2 वेक्टर्स है, एक तो ये वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर है, और आपको पता है हर वेक्टर के साथ एक यूनिट वेक्टर होता है, और ये चूंकि x एक्सिस है यहाँ से होगा कौन सा यूनिट वेक्टर, i कैप, और यहाँ से होगा j कैप, ठीक है। अगर हम इस x का मतलब अलॉन्ग विद द यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, x i, और जो ये है ये आएगा y j, x i कैप और y j कैप। जो इस तरफ से वेक्टर होगा उसको हम क्या लिखेंगे, अलॉन्ग विद द यूनिट वेक्टर लिखेंगे हम उसको ऐसे एक्स आई कैप, और अलॉन्ग द वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होगा जे, और हम लिखेंगे वाई जे। तो अगर हम देखेंगे ये अगर वेक्टर है, ये क्या बना यहाँ पे, ये बना यहाँ पे ट्रायंगल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये एक वेक्टर है और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है, और ये इन दोनों का और इन दोनों का रिजल्टेंट है, और इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो और किसके बराबर होगा, और होगा बराबर, और वेक्टर होगा बराबर अंडर रूट एक्स आई प्लस, और होगा प्लस एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। वो तो इसका मतलब क्या है, जो और है, और क्या रिजल्टेंट है किस किस वेक्टर का, एक्स वेक्टर का और वाई वेक्टर का। ये वाई कहाँ से आया यहाँ पे, ये है ये वाई, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक होगी डिस्टेंस, वही डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, और इसी तरह एक्स यहाँ से। तो ये वेक्टर जो है ये 2 कंपोनेंट्स का बना है, एक दो वेक्टर्स का बना है, एक तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस। लेकिन अगर हम देखेंगे इसमें हमने क्या यूनिट वेक्टर साथ ली, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब आर का खाली मैग्नीट्यूड लूँ, आर का खाली मैग्नीट्यूड लूँ, तो यहाँ पे किसके बराबर आएगा ये, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्चुअली फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, क्योंकि इन दो के दरमियान एंगल है कितना, 90 डिग्री, इन दोनों के दरमियान है एंगल 90 डिग्री। तो जो तीसरी टर्म है वो बनेगी cos 90 है इक्वल टू 0। तो आर का मैग्नीट्यूड है बराबर आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम देखेंगे थीटा का वैल्यू, हम लेंगे थीटा का वैल्यू, हम कैसे निकालें, हम लिखेंगे टेन ऑफ थीटा। टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, परपेंडिकुलर है y और बेस है x, तो इसका मतलब है टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन होगा इसके इस साइड से शिफ्ट, तो ये बनेगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो इसके बाद दूसरा कंसेप्ट ये थी पोजीशन, ठीक है, यानी कि ये पोजीशन वेक्टर जो है ये किसके बराबर होगा, एक्स आई प्लस वाई जे, और यहाँ पे ये अलॉन्ग विद द डायरेक्शन है, ठीक है, और फिर जो ये मॉड ऑफ आर है ये है खाली मैग्नीट्यूड इसका। तो ये थी पोजीशन। इसके बाद पढ़ना है हमें डिस्प्लेसमेंट, दूसरी टर्म जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम इसी तरह एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, यहाँ से एक्स एक्सिस है और यहाँ से वाई एक्सिस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट पी पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, इसका पोजीशन वेक्टर,
उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय R1। और फॉर एग्जांपल अगर ये P पॉइंट या पोजीशन P पे था और ये इसने मूव किया अलोंग दिस लाइन और ये पहुंच गया पॉइंट Q पे, ठीक है। तो पहले ए टाइम T1 ये किस पोजीशन पे था, पॉइंट पे थे पॉइंट P पे, और ए टाइम 2 ये पहुंचा पॉइंट Q पे, तो इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और इस जो जब ये पॉइंट Q पे पहुंचा तो तब था वेक्टर ये सॉरी पोजीशन वेक्टर R2, ये R1 और R2। अगर हम निकालेंगे इसकी क्या इसका हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, वो किसके बराबर होगा, वो होगा R2 माइनस R1, ठीक है। जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल ये है एक पोजीशन वेक्टर, ये है दूसरा पोजीशन वेक्टर, तो ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यो का बराबर किसके R2 माइनस R1, और हम लिखेंगे डेल R के बराबर इसको, डेल R इक्वल R2 माइनस R1। तो हम इसी तरह इसके दो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक तो होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा x2 कामा y2, इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ये रखेंगे हमारा x2, ये है x1, ये है y1, सॉरी ये है y2 और ये है यहाँ पे y1, ठीक है। तो इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कौन कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, x1 कामा y1, ठीक है। तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट y2, इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं। हमने 1 यू वहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि पहले ये फर्स्ट पोजीशन थी और ये सेकंड पोजीशन थी, तो इसमें सबस्क्रिप्ट लिखेंगे हम 1 और ये सबस्क्रिप्ट लिखेंगे यहाँ पे 2। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, आपने पढ़ा होगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर यहाँ पे हैं कोऑर्डिनेट्स, फॉर एग्जांपल पॉइंट ये ऑब्जेक्ट था पोजीशन P पे और ये पहुंचा पोजीशन Q पे, यहाँ पे था इसके यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कामा y1 और इस पे x2 कामा y2। तो जो ये डिस्टेंस है, अगर हम इसका ये वैल्यू निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा, वो होगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1, सॉरी ये होगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब हमें करना क्या है, ये x2 माइनस x1 ये कौन से वेक्टर्स हैं, है तो ये वेक्टर्स ही, लेकिन अलोंग द x एक्सिस, तो यहाँ से जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा i कैप, और यहाँ से जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा j कैप अलोंग द y डायरेक्शन। तो यहाँ पे इनके साथ हम जो है यूनिट वेक्टर वो साथ रखेंगे, ये बनेगा i कैप, ये क्या है असली, ये है डेल r इसको x2 माइनस x1 इंटू i कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू j कैप। x2 माइनस x1, जब हम x2 से x2 को माइनस करेंगे क्या x1, हम लिखेंगे इसके बराबर, इसके बाद लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट करें डेल x, और i यूनिट वेक्टर आएगा i से, फिर प्लस साइन है, फिर क्या आएगा y2 माइनस y1 किसके बराबर होगा डेल y और j के, ये क्या है, ये है डेल r। तो डेल r क्या है, डेल r है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डेल r है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। तो फिलहाल अभी इसमें इतना ही पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब एक तो हमने पढ़ा क्या पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है, डेल r इसको डेल x i कैप प्लस डेल y j कैप। इसके बाद पढ़ना है हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वो इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे।